नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जयपुर मानसरोवर किरण पथ स्थित महावीर भवन में वर्षावास हेतु विराजित महाश्रमणी राजस्थान सिंहनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा अधिठाना 7 के पावन सानिध्य में आज महाप्रभावक, विघ्न निवारक, सर्वसिद्धिदायक वसगर स्तोत्र का जाप हुआ, जिसमें सैकड़ों साधक साधिकाओं ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मृद्रा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि अनंत पुण्य के उदय से मनुष्य तन, उत्तम कुल, जिनवाणी पर श्रद्धा और संयम में पराक्रम का संयोग होता है। ये संयोग अभी मिला है तो कषायों और कर्मों में लिप्त बनकर पाप पंख में मत डूबे। समय का सदुपयोग करना सीखें। आत्मा को जो ज्ञान और विवेक मिला है उसके द्वारा ऐसी साधना करें, आराधना करें ताकि जन्म मरण का चक्कर मिट जाए। जप तप स्वाध्याय के द्वारा वायुमंडल सुंदर बने एवं चारों तरफ स्नेह का वातावरण निर्मित हो। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी मारासा ने कहा कि प्रभु को किए जाने वाले वंदन को आत्मा के परम स्वरूप तक पहुंचाने वाले सेतु की उपमा दी गई है। वंदन एक ऐसा रास्ता है जो यदि विनम्रता से ओतप्रोत हो जाता है तो गुणशीलता उत्पन्न होती है। यही विनय का प्रवाह हमारी आत्मा को सद्गुणों से विभूषित कर देता है। अरिहंत और सिद्ध संसारी आत्माओं के लिए सुदेव के रूप में वंदनीय होते हैं। डॉक्टर साध्वी राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि प्रतिष्ठा का भय जीवन को स्वाभाविकता से दूर हटाता है। मेरी प्रतिष्ठा कैसे रहे ये धुन आत्मविकास में बाधक है। मैं सत्य को कैसे प्राप्त करूं ये धुन आत्मा को ऊपर उठाने वाली है। संघ मंत्री प्रकाश चंद लोढ़ा ने बताया कि पूज्य महास्ति वृंद की सत्प्रेरणा से आयम्बिल तेले तप की लड़ी प्रारंभ की गई। तेले तप की लड़ी में पहला तेला मंजू जी लोढ़ा ने किया। गुरुभक्त परिवार ने वात्सल्य भावपूर्वक तप की अनुमोदना की। संघ अध्यक्ष राजेंद्र जी राजा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती हेमलता जी, विकासराज जी जैन परिवार की ओर से आज जाप की प्रभावना का लाभ लिया गया। राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नारी निकेतन अजमेर की प्रबंध समिति द्वारा साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नारी निकेतन अजमेर की अध्यक्षा रागिनी चतुर्वेदी द्वारा नारी निकेतन में रहने वाली रहवासियों में से एक रहवासिन सुनीता को उसकी घर वापसी कराई गई। उन्होंने बताया कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि उनके तथा मैनेजिंग कमेटी के सभी मेंबरों के अथक प्रयासों से सुनीता को नारी निकेतन से उसके घर वापस पहुंचाया गया। सुनीता अब अपनी बेटी के साथ कोटा रहने लगी है। उन्होंने कहा कि यह हमारी पूरी टीम के लिए एक सुखद एहसास है। इस मौके पर चतुर्वेदी ने कहा कि कमेटी के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं के परिवारों से संपर्क कर उन्हें समझाया जाए ताकि इन महिलाओं को उनके घर पहुंचाया जा सके और वे अपने परिवार के साथ आम महिलाओं जैसी जिंदगी व्यतीत कर सकें। पिछली साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय पर समीक्षा भी की गई तथा पिछले हफ्ते बच्चों को जो खेलकूद प्रतियोगिता कराई गई थी उसके लिए पुरस्कृत भी किया गया। मैनेजिंग कमेटी के सभी सदस्यों ने रहवासी महिलाओं के साथ वक्त गुजारा ताकि महिलाओं को घर जैसा वातावरण महसूस हो। इस साप्ताहिक मीटिंग का आयोजन लोहागल स्थित नारी निकेतन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता निकेतन की अध्यक्ष रागिनी चतुर्वेदी द्वारा की गई। मीटिंग में निकेतन की अधीक्षक पिंकी गोठवाल तथा नारी निकेतन के प्रबंध समिति की सदस्य बीना सुकारिया, अभिलाषा बिशनोई, दिव्या जोशी व रुना कच्छावा उपस्थित रहीं तथा बैठक में अपने विचार व्यक्त किए। दी बार एसोसिएशन सांगानेर ने शुक्रवार को अभूतपूर्व पहल कर प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिवक्ता कन्या समृद्धि योजना के तहत सांगानेर वेलफेयर कार्यकारिणी द्वारा अधिवक्ता की पुत्री पर उसके विवाह के समय 51,000 वेलफेयर सदस्यों को कन्यादान स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। सांगानेर के अधिवक्ताओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, दी बार एसोसिएशन सांगानेर के जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं इस मौके पर राजधानी के अधिवक्ता साथियों ने सांगानेर बार के समस्त सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देते हुए बार कार्यकारिणी एवं वेलफेयर सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया है।
भाजपा के कड़ी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने शुक्रवार को अमर शहीद बीरबल सिंह ढालिया का 77वां शहादत दिवस देवगांव गेट स्थित गौशाला में गायों को चारा व गुड़ खिलाकर मनाया और उनकी चित्र के सामने पुष्पांजलि दी और ढालिया के वीरता की को याद करके उनके पद चिन्हों पर चलकर देश और मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पधारे भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी 2018 भाजपा विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र विनायका, पूर्व जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर व्यास, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कन्हैया लाल जेतवाल, किसान मोर्चा अध्यक्ष धनराज चौधरी, एससी मोर्चा जिला महामंत्री धनराज नायक, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष संजय बेनीवाल, केकेडी मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया व कमल सांखला, पूर्व पार्षद सुरेश सेन, ज्ञानजी राठी, अमन सोनी, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष दीपक मित्तल, दावल सिंह, अमन चौधरी, रोहित जांगीर, दीपक जोशी, राहुल जोशी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ईद का त्योहार गुरुवार को कस्बे सहित विधानसभा क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के न्यारा रोड पर स्थित मुस्लिम समाज की निजी संपत्ति में बरसात का पानी भर जाने की वजह से केशव स्टेडियम पर नमाज अता की गई। इसी के साथ ही क्षेत्र में ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। इसमें नमाजियों ने इलाके में खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी, गले लगाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। केशव स्टेडियम पर कस्बे सहित आसपास के सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों को जामा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद अख्तर रजा के नेतृत्व में नमाज पढ़ने के बाद नमाजियों ने खैरात बांटकर दुआ ली और अमन चैन की अल्लाह से दुआ मांगी। इस मौके पर हिंदू धर्म के लोगों ने केशव स्टेडियम पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को गले लगाकर ईद की बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से भिनाए थानाधिकारी विनोद मीना, चौकी इंचार्ज गिरधारी सिंह स्टाफ के सदस्यों के साथ मौजूद रहे, जिनका मुस्लिम समाज के लोगों ने साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया तथा मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। ईद उल जुहा के पावन पर्व पर कस्बे में सुबह से ही मुस्लिम धर्म के लोग नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर बाजारों में निकल पड़े और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। त्योहार के अवसर पर कस्बे में हमेशा की तरह सांप्रदायिक सौहार्द के नज़ारे दिखाई दिए। कस्बे के भाजपा नेता व भिनाय मंडल उपाध्यक्ष तेज सिंह राठौर ने मुस्लिम धर्मावलंबियों के मित्रों से मुलाकात कर उन्हें गले लगकर बधाई दी। इस मौके पर उनके साथ नरेश आहूजा भी मौजूद रहे। वहीं कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, दीपक सेन व दशरथ सिंह रावत ने अपने मित्र जाकिर हुसैन के घर पहुंचकर पूर्व सदर अब्दुल समद लोहार, मोहम्मद हुसैन, आसिफ अगवान, मोहम्मद रज्जाक, अनवर हुसैन, जाकिर हुसैन, फरियाद हुसैन, फैजू अगवान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, अनस अगवान सहित परिवार के सदस्यों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर अब्दुल समद लोहार के परिवार के सदस्यों ने उनकी खिदमत की। ईद उल जुहा के अवसर पर छोटे बच्चों द्वारा भी नमाज अदा करते हुए देखने को मिला। इस दौरान छोटे बच्चों को ईद के रूप में विशेष उपहार दिए गए। रंग बिरंगी रोशनी से सजी मस्जिदें तारांकन। ईद के मुबारक मौके पर मस्जिदों की विशेष सजावट की गई। रंग बिरंगी रोशनी से मस्जिद रोशन रही। मस्जिदों के आसपास विशेष सफाई व्यवस्था की गई। केशव स्टेडियम पर नमाज के वक्त मुस्लिम समाज के सदर बुंदू लोहार, पूर्व सदर अब्दुल समद लोहार, हिम्मत अली, बाबुद्दीन, शब्बीर मोहम्मद, फारूक मोहम्मद, एडवोकेट शम्मी मोहम्मद, एडवोकेट निसार मोहम्मद, रशीद मोहम्मद, यूसुफ अली, चांद मोहम्मद, अरबाज खान, टीपू सुल्तान, बाबुद्दीन लोहार सहित मुस्लिम समाज के धर्मावलंबी मौजूद रहे। बार एसोसिएशन ऑफ अजमेर की ओर से लॉयर्स प्रीमियर लीग 2023 LPL सीजन 4 की कुल 6 टीमों में से RSRR 11 टीम विजयी रही। टीम के खिलाड़ी अधिवक्ता राजकुमार रावत ने बताया कि उक्त टीम में महेंद्र सिंह रावत कानस, उमेश शर्मा, रविंद्र सिंह रावत, जितेंद्र सिंह रावत, अनिल चौधरी, शक्ति सिंह रावत, मोहित चौहान, यश सिंह रावत, राजकुमार सिंह रावत, धर्मेंद्र चौहान, मनन सहित सभी विजेता टीम के खिलाड़ियों को बार के अधिवक्ताओं ने जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अजमेर श्री चुनाराम जाट रहे, जिनका बार अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह राठौर सहित अन्य अधिवक्ताओं ने अभिनंदन किया। वहीं विजेता टीमों एवं खिलाड़ियों को पारितोषिक प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने शानदार आयोजन के लिए सभी अधिवक्तागण को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। लॉयन क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा वर्ष 2022 व 23 के 365 दिन में विभिन्न सेवा कार्य करते हुए डिस्ट्रिक्ट व मल्टीपल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लॉयर्स क्लब द्वारा डॉक्टर डेसी ए डे सेलिब्रेटेड स्कूल के बच्चों को किताबें, बैग, कॉफिया, प्रांगण में वृक्षारोपण, खेल मैदान में मिट्टी की भराई, आटे के कट्टे वितरण, नेत्र दान करवाए 2,
रक्तदान शिविर, रोज पक्षी शाला का संचालन, स्कूल बच्चों को भोजन टिफिन व स्कूल बैग वितरण, 200 ट्री गार्ड पौधों सहित निःशुल्क वितरण, 200 व्यक्तियों से नेत्र दान संकल्प पत्र भरवाए, 3 महिला कौशल विकास कार्यक्रम में रोजगार के अवसर प्रदान करवाना, वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह, बच्चों में संस्कार निर्माण कार्यशाला का आयोजन, कृष्णा जन्माष्टमी महोत्सव पर बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम में गो जमूस व मटकी फोड़ो प्रतियोगिता का आयोजित, लिम्पी रोग में गौ सेवा के कार्य, निःशुल्क दवाओं का वितरण, आयुर्वेदिक लड्डुओं का वितरण व विभिन्न गौशालाओं में निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयों में आयुर्वेदिक काढ़ा व लापसी क्लब की तरफ से खिलाई गई। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन दिलीप तोषनीवाल के जन्मदिन पर विभिन्न सेवा कार्य, सार्वजनिक स्थानों पर नियमित स्वच्छता अभियान, क्लब द्वारा एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन, शहर के सभी स्कूलों के 2500 बच्चों ने भाग लिया, क्लब द्वारा निःशुल्क तिरंगा वितरण किया गया। रक्षाबंधन पर क्लब की तरफ से पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर एक मैसेज दिया गया। लिम्पी रोग से गायों के बचाव के लिए शहर की सभी गौशाला में क्लब की तरफ से छिड़काव करवाया गया। व्हीलचेयर व हाथ की छड़ियां दी गई। स्कूल में संस्कार निर्माण कार्यशाला, विद्यालय में बच्चों को भोजन, गर्भवती महिलाओं को खाद्य सामग्री वितरण, विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के परिंदे वितरण। शिक्षक दिवस पर शिक्षिका का सम्मान, युवाओं में रोजगार की 3 कार्यशाला, दीपावली पर निर्धन बच्चों को फटाखे, मिठाइयाँ और झुग्गी झोपड़ियों वालों को बर्तन, मिठाइयाँ और कपड़े वितरण। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक, क्लब का पिनकनिक टूर, 5000 तुलसी, अश्वगंधा और नीम गलोए के पौधों का वितरण, अस्पताल में फल वितरण। दूसरे क्लब व शहर की सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर गरबा महोत्सव का आयोजन, क्लब द्वारा व्यक्तियों को रिटिवेशन कर प्लाज्मा डोनेशन करना। करवा चौथ पर निर्धन महिलाओं को साड़ियाँ व पूजन सामग्री वितरण। गवर्नर साहब के हाथों से जल मंदिरों का उद्घाटन, 2 खिलौना घर का उद्घाटन। लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, शमशान घाट का निर्माण, कोगटा फाउंडेशन जयपुर द्वारा 40 लाख की लागत से बनाया शमशान घाट लायंस क्लब को संभालने के लिए दिया। समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आयोजनों में आर्थिक सहायता। 2 आंगनबाड़ी को गोद लेना। गौशाला का नवीनीकरण, निर्धन व्यक्तियों को कंबल वितरण। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, गवर्नर साहब दिलीप तोषनीवाल, राष्ट्रीय संत बाबा बालकनाथ द्वारा 6 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पधारकर क्लब की सराहना की। विजयनगर इतिहास में लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा पहली बार काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में निःशुल्क पतंगों का वितरण किया गया। लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा विधानसभा के विभिन्न गांव में सरकारी स्कूलों में पंखे में फर्नीचर का निःशुल्क वितरण किया गया। लायंस क्लब विजयनगर द्वारा बिना पिता की निर्धन कन्या की शादी में दहेज के लिए सम्मान देकर परिवार की सहायता की। क्लब द्वारा 4 मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सा शिविरों का आयोजन करवाया गया। स्त्री रोग जांच फॉर्मस शिविर का आयोजन, 4 नेत्र शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन। महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर व लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक व निहालचंद जी, आशीष सांड, अमित सांड के संयुक्त तत्वावधान में 5 स्थानों पर कैंप लगाकर विकलांग व्यक्तियों का चयन किया गया। इस चिन्हीकरण कैंप में मसूदा विधानसभा के 880 व्यक्तियों को कृत्रिम पैर, कान की मशीन, व्हीलचेयर, कैलीपर आदि निःशुल्क दिए गए। क्लब के परमानेंट प्रोजेक्ट, प्रतिदिन पक्षी शाला में अनाज डालना, प्रतिदिन गौशाला में गायों का हरी घास व गुड़, झुग्गी झोपड़ियों व निर्धन व्यक्तियों को भोजन के पैकेट वितरण, जल मंदिरों में पानी के कैंपर की व्यवस्था, निःशुल्क शुगर व बीपी जांच कैंप, आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए खाद्य सामग्री, शमशान घाट की देखरेख की व्यवस्था, स्वाभिमान भोज, इंदिरा रसोई आदि सेवा कार्यों की बदौलत लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक में पूरे मल्टीपल व प्रांत में प्रथम आया है। मल्टीपल व प्रांत में आशीष सांड ने अपना परचम लहराया है।